स्वागत है आप सभी का मेरे देसी सफर ब्लॉग्स में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि सेल्स रजिस्टर कैसे बनाया जाता है। सेल्स रजिस्टर और डीएसआर भी बोलते हैं इसको, जिसमें 24 घंटे का सेल और 24 घंटे का जो रीडिंग रहता है उसके आधार पर ये सेल्स रजिस्टर तैयार होता है। तो ये अपन आज रेडी करेंगे, किस तरह से इसको भरा जाता है, क्या कुछ इसमें घटाना माइनस किया जाता है, कम ज़्यादा जो भी होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ में, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आपको ये सारा चीज सभी जानकारी मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं रजिस्टर के बारे में। इसका जो मेन हेडिंग है जो है वो देख लेते हैं पहले। तो पहले नंबर में आ जाता है दिनांक, जो है पूरा 1 से लेके 30 तक का, 31 तक का रहता है। फिर उसके बाद फिर आरंभिक स्टॉक जो है ओपन स्टॉक है। फिर दूसरा रिसीविंग है, प्राप्त किया। फिर कुल टोटल जो है अपने पास टोटल जो आया है, उसके बाद जो हमारे पास मतलब जो था और जो आया है, उसके बाद टोटल हमारे पास कितना है ये हो जाता है। फिर 5वें नंबर में आ जाता है बिक्री, आ जाता है वास्तविक सेल, जो एक्चुअल सेल अपन जो किए हैं रेटिंग से। फिर 6वें नंबर में आ जाता है अंतिम स्टॉक। फिर वास्तविक स्टॉक जो है डीप से देख के अपन जो निकालते हैं, जैसे ऑटोमेशन हो गया या सेल हो गया उससे, है ना। फिर उसके बाद ये दोनों में जो वेरिएशन रहता है, जो अंतर रहता है, वो अंतर टैंक का जो अंतर रहता है वेरिएशन, वो इसमें इस लाइन पर लिखते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं पहले नंबर रीडिंग में। ठीक है, रीडिंग मीटर रीडिंग जो है, मैं जैसे एक इसमें 1 दिया हुआ है, उसके उसी प्रकार से सभी में दिया हूँ, ये 2, ये 3, ये 4। तो एक मशीन का 2 जो ये पेट्रोल का है, ये जो है पेट्रोल का पर रजिस्टर पहले दिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो पेट्रोल में जो है एक मशीन में हमारा 1 एमपीडी में 2 नोजल रहता है, फिर दूसरे मशीन में 2 नोजल रहता है। तो ये हो गया टोटल 4 नोजल। तो ये पहला मीटर रीडिंग है। इस रीडिंग के बाद जो बिक्री, जो एक्चुअल जो बिक्री हुआ रहता है, वो वैल्यू इसका निकल आता है। फिर ये दूसरा हो जाता है, दूसरा नंबर का। फिर इसी तरह ये रीडिंग है, रीडिंग के बाद फिर ये बिक्री हुआ है। फिर ये तीसरा मीटर है, फिर इसका बिक्री है। फिर ये चौथा रीडिंग है, फिर इसका बिक्री है। जो से 0 है वो 0 है ना। फिर ये सारी चारों नोजल का मिलने के बाद जो रीडिंग बिक्री जो रहता है, वो बिक्री एक्चुअल टोटल बिक्री यहाँ पर है। ठीक है, तो चल जो बिक्री हुआ टोटल जो सेल हुआ है वो है। फिर उसके बाद ये पंप जांच का है, मतलब जो टेस्टिंग किए रहते हैं अपन, जो टेस्टिंग किए रहते हैं ना, वो है। फिर उसके बाद ये है पानी डिप का है। इसमें आप यस नो जैसे लिख सकते हैं, जैसे कभी डिप में कुछ डिफरेंस है या कुछ है पानी अगर आता है तो। और उसके बाद ये चौथा जो मतलब लास्ट जो है वो आपका टिप है, जैसे रिमार्क है, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप कुछ याददाश्त के लिए आप लिख सकते हैं। तो मैं बिलिंग वगैरह करता हूँ, तो इस वजह से मैं इसको ये लिख लिया हूँ रेट के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप जान चुके हैं रजिस्टर के बारे में। अब इसके बाद अपन रेटिंग लिख के दिखाते हैं। ये जो है अपने पास आरंभिक स्टॉक है, जो अपने पास ओपन स्टॉक जो था, उसके बाद जो कभी भी आता है तो वो इस तरफ ऐड हो जाता है। उसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे टोटल हो जाता है। अगर नहीं आया है तो ये इसी को अपन फिर से उसी स्टॉक को अपन फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको उठाकर यहाँ डाल देते हैं, फिर उसको डालने के बाद फिर अपन मीटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया 10,615 हमारे पास स्टॉक है। फिर अब अपन रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पर्ची है, जैसे आप बिलिंग करते हो तो उस पर्ची से भी कर सकते हैं, और या फिर आप रजिस्टर बिलिंग से या फिर ये डायरेक्ट पर्ची से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपन स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं ये वाला हमारा नोजल जो है चला ही नहीं है, ये वाला नंबर जो है रीडिंग चला नहीं, तो ये 0 हो गया। फिर ये वाला भी जैसे नहीं चला है तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, फिर इस दोनों को अपन माइनस करेंगे। 513084 ये वाला जो है बढ़ते क्रम में है, फिर उसको माइनस करने के बाद 512409 पर 594 लीटर जो है हमारा सेल हुआ है। इस मीटर को माइनस करने पर 594 लीटर हमारा सेल हुआ, ये हमको पता चल गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार ये दूसरे वाले मीटर को भी देखते हैं, पेट्रोल का ही है। 181 लीटर इसमें सेल हुआ है। ठीक है, ये दोनों हो गया, ये 0 ये 0। ठीक है, फिर टोटल करते हैं इसका 594 प्लस 181 प्लस ये 0 का जोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद टोटल हो गया हमारा सेल 775। अब 775 में हमारा टेस्टिंग था 10 लीटर, तो 10 लीटर अपन माइनस करेंगे। हमारा एक मशीन बंद है, इसलिए ये 0 है, तो उसका टेस्टिंग भी नहीं हुआ है। 2 नोजल का 5-5 लीटर निकाल के 10 लीटर हुआ है।
अब ये मैं लिख देता हूँ अपना जो रेट चल रहा था वो, है ना। ठीक है, फिर अब ये जो सेल है, ये जो सेल है वो अपन इससे माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद कहाँ आता है वो आपको ही देखना है। ठीक है, तो ये अपन मेरे पास है 775 माइनस टेस्टिंग 10। ठीक है, 10 माइनस कर दिया तो मेरे पास बच गया 765। अब 765 में कहाँ पर लिखूंगा, ये देखो वास्तविक बिक्री में। ठीक है, वास्तविक बिक्री में ये टोटल करने के बाद जो है उसका वास्तविक बिक्री, तो मैं टेस्टिंग वगैरह मेरा माइनस करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा 765। 765 मेरा एक्चुअल सेल हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इसको माइनस कर लूँगा, 10 615 माइनस 765। तो उसके बाद मेरे पास माल जो है बचेगा, सेल करने के बाद मेरे पास माल जो बचेगा, सेल करने के बाद माल मेरे पास बच रहा है 9850 लीटर मेरे पास माल बच रहा है। ठीक है, वह जो डिप लिया था उसमें क्या है वो मैं देख के अपन इसमें लिख लेते हैं। मेरे पास डिप जो आया था 9835, 9835, तो ये लिख लेते हैं अपन 35। अब इसमें जो अंतर है वो अपन माइनस कर लेंगे, 9850 माइनस 9835, तो 15 लीटर मेरा जो है माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस हो गया। ठीक है, मतलब 9835 माइनस 9850, तो ये मेरा माइनस है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब ये मेरा रजिस्टर जो है हो चुका है। अब इसके बाद इधर देख रहे होंगे आप, लास्ट में मैं ये कुछ और लिखा हुआ हूँ। ये जो वेरिएशन है ये जो है टोटल वेरिएशन कहलाता है। जैसे दिन रात दोनों, मतलब इसमें जो सेल होता है हर दिन, फिर प्लस माइनस जो है इस तरफ पे भी दिखाता है कि टोटल मेरा महीने का एक्चुअल माइनस कितना जाएगा, वो लास्ट में ये दिखाएगा। ठीक है, अभी मैं 12 माइनस चल रहा था, 15 उसमें और ऐड हो गया है। ठीक है, तो अब टोटल मेरा 27 माइनस हो चुका है। यहाँ पर मैं 27 लिखूंगा। टोटल मेरा अभी चल रहा है महीने का 27 माइनस चल रहा है। वो टैंकर वाले जब कभी कभी चोरी करके आ जाते हैं या कम ज़्यादा लाते हैं तो उस टाइम पे होता है। तो ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। अब जो मेरा लास्ट, कई लोग जो है ये जो है आपका अंतिम स्टॉक लेकर चलते हैं ओपनिंग के लिए, या तो डीप का जो है लेके चलते हैं ओपनिंग के लिए। ठीक है, तो मैं अक्सर डीप का लेके चलता हूँ, तो ये मेरा फिर आरंभिक स्टॉक बनेगा। ठीक है, मैं इतना सेल किया हूँ, मेरा इतना आना चाहिए था, मेरे पास टैंक भी इतना है डीप मारने पर, और ये डीप लेने पर ये है, तो मैं इसी को लेकर फिर चलूँगा। 9835 में फिर स्टार्ट कर दूंगा कल के लिए। ये मेरा स्टॉक है। अब अगर कल माल आता है तो ये लिखेंगे, और नहीं आएगा तो फिर इसी को स्टार्ट करके ही अपन ये कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि सारा चीज़ ये रजिस्टर जो है बन के कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक बार आपको और दिखा देता हूँ। ये जो है आरंभिक स्टॉक से लेके आपको रीडिंग पहले लेके चलना है, फिर उसके बाद रीडिंग बनाना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। 4 नंबर करने के बाद टोटल करना है। टोटल करने के बाद टेस्टिंग माइनस करना है। टेस्टिंग माइनस करने के बाद आपको एक्चुअल सेल निकल के आएगा। एक्चुअल सेल जो है निकल के आएगा, तो एक्चुअल सेल जो निकल के आएगा फिर उसको माइनस करना है। इसके अपने पास स्टॉक था उससे स्टॉक करने के बाद अपने पास ये होता है, फिर डीप होता है। डीप होने के बाद डीप का जो वेरिएशन निकल के आता है उसको आप इस ओपनिंग स्टॉक ले सकते हैं, या फिर इसको जो मीटर का रीडिंग रहता है उसको बहुत लोग उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ करके फिर इसी प्रकार जो है हर बार हर दिन 24 घंटे में जो है सेल होते रहता है। ठीक है, तो आपको मैं DSR भरना सिखा चुका हूँ, सेल्स रजिस्टर जो है भरना सिखा चुका हूँ। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा, अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।